हेलो बच्चों और बड़ों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल लर्निंग किड्स पर आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की कहानी का नाम है गुलाब की शहज़ादी। बहुत अरसे पहले की बात है। एक शानदार महल में एक खूबसूरत शहज़ादी रहती थी। शहज़ादी के बड़े बड़े खूबसूरत बाल थे। वो गुलाब के फूलों को बहुत पसंद करती थी, लिहाजा हर कोई उसे गुलाब की शहज़ादी कहता था। हर रोज़ शाम के वक्त शहज़ादी बालकनी में जाकर ताली बजाती और ताली की आवाज़ पर गाने वाली एक सुनहरी चिड़िया उड़कर उसके कंधों पर बैठ जाती। ये रोज़ महल की बालकनी में होता था। शहज़ादी रोज़ बालकनी में जाती, ताली बजाती और उसकी ताली की आवाज़ सुनकर एक खूबसूरत सुनहरी गाने वाली चिड़िया उसके कंधों पर आ बैठती। चिड़िया की बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। जब चिड़िया प्यारी सी आवाज़ में गाना शुरू करती तो शहज़ादी भी उसके साथ गाने लगती। इस गाने का मकसद रियाया को खूबसूरत नींद सुलाना था। हर रात शहज़ादी और चिड़िया मिलकर गुनगुनाते और रियाया खूबसूरत नींद सोती और प्यारे ख्वाब देखती। ये देखकर शहज़ादी बहुत खुश होती कि उसकी रियाया बहुत पुरसकून नींद सोती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और रियाया खूबसूरत नींद सोती रही और सुबह उठकर अपने अपने कामों पर जाती। एक रात शहज़ादी और चिड़िया यूं ही गुनगुना रहे थे कि रास्ते में एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने जब शहज़ादी की आवाज़ सुनी और उसके खूबसूरत लाल बालों को देखा तो उसमें गुस्सा पैदा हुआ। वो खुद से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं चाहती थी। उसने फैसला कर लिया कि वो शहज़ादी के बालों को काला कर देगी। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी को इस्तेमाल करते हुए एक मंत्र पढ़ा तो शहज़ादी के बाल सुर्ख से काले हो गए। अगले रोज़ शहज़ादी बहुत रोई जब उसने अपने सुर्ख बालों को काला देखा। वो बालकनी में गई और चिड़िया के साथ खूबसूरत आवाज़ में गाना शुरू किया, मगर इस बार लोग नहीं सोए। उसने फिर गाना शुरू किया। उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन लोग जागते रहे। लोगों को नींद ना आई। शहज़ादी को ये मालूम हुआ तो वो बहुत परेशान हुई। उसने चिड़िया से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो क्या करेगी। रियाया बहुत परेशान है और मैं उनकी परेशानी नहीं देख सकती। परेशान शहज़ादी को देखकर चिड़िया ने उसको एक तरकीब बताई। चिड़िया की बताई हुई तरकीब पर अमल करते हुए शहज़ादी ने गुलाब की पत्तियों को पानी में डाला और उससे अपने बाल धोए। जैसे ही शहज़ादी ने उन पत्तियों से अपने बाल धोए तो उसके बाल पहले की तरह सुर्ख और ख़ूबसूरत हो गए और रोज़ की तरह जब वो शहज़ादी चिड़िया के साथ गाना गाती तो रियाया मीठी नींद सो जाती। चुड़ैल को इस बात की खबर हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फिर वही मंत्र पढ़ा, लेकिन इस बार चुड़ैल ने हर तरफ से गुलाब के फूल तोड़ लिए ताकि शहज़ादी अपने बाल पहले जैसे सुर्ख न कर सके। यूं शहज़ादी के बाल फिर से काले हो गए और उस रात रियाया की नींद फिर से उड़ गई। शहज़ादी बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी कि अब उसके बाल पहले जैसे कभी नहीं हो सकते और यूं उसके आंसू का एक कतरा नीचे ज़मीन पर जा गिरा। एक नौजवान जो वहाँ से गुज़र रहा था, उसने खूबसूरत शहज़ादी को बालकनी में रोता देखा तो रुक गया। उसके पास एक संदूक था जिसमें से उसने सुर्ख रंग का एक बाल निकाला। वो सुर्ख बाल
شہزادے کے صندوق میں موجود تھا۔ اس نے وہ سرخ بال شہزادی کے آنسو کے قطرے پر رکھا جو شہزادی کی آنکھوں سے گرا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ رنگ کا بال گلاب کے پھول میں بدل گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے آنسو کا قطرہ سرخ گلاب میں بدل گیا تو اس نے جلدی سے اس گلاب کے پھول کو پانی میں ڈال کر اس سے اپنے بال دھوئے، اور یوں اس چڑیل کا جادوئی اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ شہزادی بہت خوش تھی۔ شہزادی کے بال پہلے کی طرح سرخ اور خوبصورت ہو گئے اور ہر طرف گلاب کے پھول کھل گئے۔ شہزادی اس دن بہت خوش تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کی خوشی دیکھی تو نوجوان کو کہہ بلایا اور نوجوان سے پوچھا کہ اس کے پاس یہ بال کہاں سے آیا، تو اس نے بتایا کہ شہزادی سے بچپن میں اس کی بہت دوستی تھی۔ ہم نے دوستی کو قائم رکھنے کے لیے بچپن میں ایک دوسرے کے بال توڑ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھے تھے۔ یہ بال ہماری دوستی کی نشانی تھی۔ پھر بچپن میں کسی کام کے سلسلے میں سفر پر چلا گیا۔ اب کئی برسوں بعد واپس آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان دونوں کی شادی کر دی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔